हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे क्लास 10 की साइंस, है ना। क्लास 10 की साइंस के बारे में, और ये भी जैव प्रक्रम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है ना। तो इसके बारे में हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि स्वपोषी पोषण कौन सा होता है। स्वपोषी जो पोषण है ना, स्वपोषी पोषण वो पेड़ पौधे होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी कि तीनों चीज़ जरूरत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो जल का वहन करना, यानी कि पौधों में जाइलम का काम है जल को, यानी नीचे से ऊपर की तरफ पेड़ों में क्या करना, ले जाना। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि पत्ते जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं पौधे के, है ना, पत्ते जो होते हैं उसके अंदर ये क्रिया होती है। इसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसके अंदर में ये क्रिया होती है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव बीकक यानी किडनी किस संस्थान या तंत्र का एक भाग है। तो ये हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, यानी कि जब मल को त्याग करते हैं, है ना, त्याग करते हैं तो उस वो किडनी जो होती है वो उत्सर्जन का काम करती है उस मलों को, है ना। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है जो रक्त में मौजूद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को छानकर क्या करती है, बाहर करती है। तो इसके लिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। यानी कि स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे हैं उसको ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी रंध्र के माध्यम से, जिसको स्टेमा कहते हैं, उसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ से मिलती है। तो जल से मिलती है। यानी कि नीचे से जब जल ऊपर की तरफ जाती है ना, नीचे से जल जब ऊपर की तरफ जाती है तो जल टूटने के बाद वहाँ पर क्या बनती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। 2 मतलब ब्लड को ले जाने के लिए और 2 ब्लड को वापस लाने के लिए होती है। इस तरह से 2 ले जाने के लिए और 2 लाने के लिए 4 चैम्बर होती है। रुधिर का कौन सा घटक रक्त स्राव वाले स्थान पर थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो प्लेटलेट्स यानी प्लेटानु जो है, प्लेटलेट्स जो है रुधिर का घटक है जो कि रक्त स्राव वाले स्थान पर जाके क्या करती है, उस जहाँ से ब्लड बाहर निकलती है उस जगह थक्का बना के उसको क्या कर देती है, जाम कर देती है। प्लेटलेट्स जाके वहाँ पर क्या जाते हैं, जमा होकर उसको जाम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त पाते हैं। यानी कि पौधे के पास अगर जल ज़्यादा हो तो वो कैसे उसको बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों के पत्ती के माध्यम से होती है ना, पत्ती के माध्यम से
पत्ती के माध्यम से होती है और तना तना के तना के माध्यम से होती है, यानी कि पौधे के जो है वाष्पोत्सर्जन जो जल अधिक होती है वो पत्ती और तना के माध्यम से बाहर निकल जाती है। आगे देखते हैं लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये जाएगा टाइलिन। इसको लार इमाइलेज भी कहा जाता है, लार इमाइलेज भी कहा जाता है, जो मुख में जब हम भोजन करते हैं उस समय प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमाशय में जठर ग्रंथि से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? अमाशय में जठर ग्रंथि से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो पेप्सिन एंजाइमों के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। पेप्सिन एंजाइमों के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। आगे देखते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्धनों को क्या कहते हैं? तो इसको हम दीर्घ रोम कहते हैं दोस्तों, रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होती है? यानी यकृत जो इसको लीवर के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है लीवर के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा कौन सा रस क्या होती है? स्रावित होती है। तो यानी वाइल रस हो जाएगा, यानी पित्त रस। यकृत के माध्यम से पित्त रस का क्या होती है? स्राव होती है, जो भोजन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होती है? तो कूटपाद के द्वारा हो जाएगा। अमीबा में जो होती है इस तरह से जो होती है, तो ये डिवाइड होकर इस तरह से भोजन को ग्रहण करके और क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ईस्ट में पायरुवेट किस में बदलता है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल और CO2 में, एथेनॉल और CO2 में बदल जाता है। अत्यधिक के व्यायाम या तेज दौड़ने के समय हमारी पेशियों कोशिका में ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरुवेट किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में बदलता है। पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं, यानी कि वो सकर्ण हो जाते हैं। ATP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। विका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन और विक्काणु को। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन और विक्काणु को कहते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के जो हृदय होते हैं उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 होते हैं। उभयचर जैसे मेढकों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि मेढक जो थे उसके हृदय में कितने? तो 3 कोष्ठक होते हैं। दोस्तों ये सब VVI क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। मानव शरीर में रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या करते हैं? चेक करते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में या कहाँ संचित करते हैं? यानी पौधे जो हमारे शरीर में जो बेकार के पदार्थ होते हैं उसे कहाँ संचित और किस रूप में करती है? तो कोशिका की कोशिकीय रिक्तियाओं में करती है, गोंद तथा रेजिन के रूप में, और गिरती हुई पत्ती के रूप में। तो पौधे जो है यानी कोशिका रिक्तियों में और गोंद तथा रेजिन के रूप में और गिरती हुई पत्ती के रूप में क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को एब्जॉर्ब करती है। ये पेड़ पौधे के से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अग्न्याशी रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का हो जाएगा।
यानी कि अग्नाशय रस जो होती है उसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, उसका काम क्या है, तो वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन। वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य क्या करती है, यानी कि वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो पित्त लवण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वाइल साइल्ट, यानी पित्त लवण का काम है। यानी कि वसा युक्त जो खाना होती है, वसा युक्त जो भोजन होती है ना, भोजन उसको छोटी रूप में तोड़ने के लिए पित्त लवण का काम है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होती है, तो छोटी आंत होती है, सबसे लंबी होती है, जो लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कण कोशिकाएं हैं, उसका मुख्य काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में हो जाती है। यानी कि पौधों में जाने के बाद वो क्या हो जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है सूर्य की रोशनी से प्रकाश आने के बाद। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या बनाता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो प्राथमिक उत्पाद होती है क्या होती है, ग्लूकोज होती है। क्या होती है, ग्लूकोज होती है, जिसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होती है, तो अशुद्ध रक्त। यानी कि जो रक्त हमारे शरीर में जाकर उसे वापस लाया जाता है, वो फुफ्फुस धमनी में क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है और वापस वो साफ होने और ऑक्सीजन को लेकर आने के लिए हृदय में क्या होती है, हृदय में जाती है, हृदय में जाती है। आगे दोस्तों देखते हैं, फुफ्फुसीय शिरा का मुख्य कार्य क्या होती है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाना। यानी कि फुफ्फुस शिरा जो होती है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन वाले रक्त को बाएं अलिंद में लाना होती है। पौधों में फ्लोएम ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि पौधे में फ्लोएम ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जगह प्रकाश संश्लेषित उत्पादों भोजनों का स्थानांतरण, यानी प्रकाश संश्लेषित उत्पादों और भोजनों का स्थानांतरण। कृत्रिम विकक यानी कि आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपोहन विधि से। जिसके पास में अगर किडनी खराब हो जाती है, जिसका किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसका किडनी है ना, तो उसको अपोहन विधि से हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, जिसका किडनी खराब हो जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर अपोहन विधि हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से जीव मृत कौन सा जीव मृतोपजीव पोषण दर्शाता है, तो हो जाएगा फफूंद और मशरूम। मशरूम जो है वो मृत परजीवी पोषण है, मृत परजीवी पोषण के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पौधा परजीवी पोषण का उदाहरण है, तो अमरबेल है दोस्तों। यानी कि पेड़ के ऊपर में भी, यानी कि पौधों में भी क्या है, यानी कि पेड़ के ऊपर भी जाकर उस पत्तियों पर क्या हो जाती है, लटक लटक कर वो बहुत पतले पतले होती है, उसको खाती है। तो अमरबेल जो हो जाएंगे जो जीव, जो कौन सा जीव पौधे परजीवी यानी कि पौधे के ऊपर रहकर जीवित रहती है। मानव श्वसन तंत्र O2 और CO2 का विनिमय कहाँ होती है, मानव श्वसन तंत्र में O2 और CO2 का विनिमय कहाँ होती है, तो कुपिका में होती है। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, VVI दोस्तों ने कुपिका में O2 और CO2 का विनिमय होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य
में दोनों विकेट में प्रतिदिन लगभग कितना प्रारंभिक के निस्यंद बनता है? तो लगभग 180 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के दोनों विकेटों में प्रतिदिन लगभग कितना प्रारंभिक निस्यंद यानी कि फिल्टर होता है, यानी कितना 180 लीटर जो होता है रोज फिल्टर होता है, यानी कि हमारा जो है किडनी रोज इतना काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं आगे के लिए, बोमन संपुट किस अंक का क्रियात्मक इकाई है? बोमन संपुट किस अंक का क्रियात्मक इकाई है दोस्तों? तो नेफ्रॉन का हो जाएगा, जो इस तरह से होती है ना। बोमन संपुट जो है नेफ्रॉन के क्या है? क्रियात्मक इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा लाल एवं नीला प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल और नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और ये दोस्तों मानव आहार नाल में, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल में भोजन का पूर्ण पाचन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंस्टेटाइन में, यानी मानव आहार नाल में भोजन का सबसे पूरी तरह से भोजन पच जाती है तो वजह हो जाएगा स्मॉल इंस्टेटाइन में। और जो बड़ी आंत जो होती है, बड़ी जो आंत होती है वहाँ पे क्या होती है ना, वहाँ पे पानी को खींच लिया जाता है, यानी पानी उसमें से खींचकर बाकी को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की काम होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही।